तो आज हम हमारा संध्या की बात का लेक्चर 2 है। पहला वाला लेक्चर हमने बुक के मोड से करा था, जहाँ पर हमने स्क्रीन पर हमारी बुक थी, तो बट आज हम करेंगे ऑडियो से, और जिससे कि आपको मैं सामने रहूँगी, जैसे कि तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठ पाएगा। और आपको अगर अपनी बुक चाहिए तो बुक बेस्ट रहेगी अगर आप अपने सामने बुक लेकर उसको पढ़ें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बुक लेनी है, पेज खोलना है और स्टार्ट से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले नव में उठकर कर्ता निराजन से खत्म कर दिया था, तो वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो आज हम पढ़ेंगे तट पर बगुले सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन। तो हमारे कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत, वो एक गांव के दृश्य को बताते हैं जो कि शाम का समय है। शाम का समय मतलब जब सूरज ढलने वाला होता है, यानी सूर्यास्त होती है तब। तो वो कहते हैं कि जो वृद्धाएं हैं और जो विधवाएं हैं वह तट पर सफेद वस्त्र धारण करे हुए जप कर रही हैं, ध्यान कर रही है, भगवान की आराधना कर रही हैं। और यहाँ से जो है मंथर धारा में बहता, मंथर धारा में बहता मतलब जिस प्रकार जो नदी का पानी है वो अपनी धारा में बह रहा है, स्वयं उसी प्रकार जो विधवाएं और वृद्धाएं का दुख अदृश्य जो गति अंतरोदन, अंदर का जो दुख है, दुख पीड़ा है, वो उसी तरह उसी नदी के जल के समान बहा जा रहा है। सो तट पर बगुले सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मग्न, मंतर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन। तो वो कहती है जो तट पर वृद्धाएं और विधवाएं हैं वो तट पर सफेद वस्त्र धारण करे हुए अब भगवान की आराधना कर रही हैं, और अपने अंदर का जो दुख दर्द पीड़ा है जो कि अदृश्य है उसको नदी के धारा के जैसे ही अपने अंदर से बाहर निकाल रही हैं। ओके। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, जो दूर आसमान में, अब शाम का समय है तो जितने भी पक्षी जब होते हैं वो अपने घर अपने लौटते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पक्षी हैं, पक्षियों का झुंड शाम के समय दूर से जा रहा होता है आसमान में, तो जो वो होती है वो ऐसा लगता है कि वो जो पक्षियों की सेम गति से चल रही है, समान गति से जो पक्षी चल रहे हैं वो एक रेखाओं से प्रतीत होते हैं। लिखा है ना, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों गति सी चित्रित। कहते हैं कि जो आसमान में जो चिड़िया उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, वो आसमान में धारा के जैसे नजर आ रही है, धारा के जैसे चित्रित हो रही है, धारा के जैसे नजर आ रही है, लाइन मतलब रेखा। ओके। सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, मतलब सोन खगों की पाती मतलब जो सूर्य की प्रकाश उनके पंखों पर पड़ रहा है, तो वो उनके जो पंख है वो एक सोने के समान चमक उठे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी आ रही है सूरज की, तो ये मेरा इधर साइड का फेस शाइन कर रहा है। ओके, इसी तरह शाइन कर रहा है ना सोने के जैसा इधर। तो ऐसे ही जब पक्षियों के पंखों पर पक्षियों के जो पंखों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य की भांति चमकने लगती हैं। आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, मतलब जो उनकी मीठी मीठी आवाज़ है उससे वो जो शांत वातावरण, आसमान देखो भले ही जमीन पर शांति नहीं होती है, चूहा बिल्ली कुत्ते सब भौंक रहे होते हैं, वही आसमान में पूरा शांति रहती है। जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं उतनी शांति नजर आती है। तो कहते हैं आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। नीरव मतलब यहाँ पर है जो मौन आसमान, शांत। और मुखरित मतलब गूंज, मतलब अपनी आवाज़ से, अपनी ध्वनि से जो पक्षी हैं पूरे मौन आसमान में अपनी गूंज गा रहे हैं, मतलब पूरे आसमान में अपनी गूंज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ की गूंज कर रहे हैं। ओके। स्वर्ण चूड़ सी गोरज उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर। अब कह रहे हैं अब शाम का समय है, शाम के समय गांव के समय क्या होता है, सब लोग अपने अपने बकरी भैंस सब लेके जाते हैं, तो यहाँ पर गाय भैंसों की बात हो रही है, पशु की बात हो रही है मेनली, ठीक है। तो अब जो वो आ रहे हैं तो यहाँ पर स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, स्वर्ण मतलब क्या, सोना, सोने का चूर्ण मतलब सोने का चूर्ण वैसा, ठीक है। उड़ती गोरज मतलब जो मिट्टी है, मिट्टी। तो जब गाय भैंस शाम के समय वापस घर लौटती हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है वो सोने की भांति चमकने लग जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बादल से आता है और उस मिट्टी को सोने की तरह बना देता है। तो लिखा है ना, स्वर्ण चूर्ण सी, सोने की चूरन सी वो जो मिट्टी है धूप के कारण हो गई है और वो उड़ रही है पूरे वातावरण में। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यार पहली बार पढ़ने में बहुत टफ लगता है रियली, तो आप उसको ब्रेक ले लेके पढ़ो। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी चलकर, जो बादल से सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो मिट्टी में समाकर उसको सोने की भांति चमका रहा है, जो कि गायों के पैरों से उड़ती धूल है। ओके। सनन तीर सा जाता नभ में ज्योति पंखों कंठों का स्वर। अब जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, अब वो आसमान में ची 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 करके करते हैं ना, तो वही हो रहा है। तो वो ये लिखते हैं हमारे कवि कि जो इनके पंख हैं, ज्योति मतलब जो चमकते हुए पंख है, और उनके जो कंठों का स्वर, उनके गले का जो स्वर है वो आकाश में तीर के जैसे लगता है। तीर के जैसे मतलब कि वो ची करके ऐसे निकल जाती है, राइट। जिस तरह तीर होता है एकदम धाए से लगता है, उसी तरह जाकर जो पक्षियों की जो स्वर है वो आकाश में शांत वातावरण में एक तीर सा लगता है। तो यहाँ लिखा ना सनन तीर मतलब तीर सा, एकदम तीखा तीर, ये जैसा आकाश में जाकर कहीं लग जाता है। लाटे खग गायें घर लौटे कृषक शांत चलत डग,
डगधर। अब कहते हैं कि शाम का समय है तो जितने भी पक्षी गाय हैं तो वो कहते हैं लौटे। खग मतलब क्या होता है? खग मतलब पक्षी। और फिर गाय घर लौटी। जो पक्षी और गाय हैं अपने अपने घर लौट जाते हैं शाम के समय। जो कि लौटे कृषक श्रांत शलच डग पर। कहते हैं कि जो जो कृषक है, जो किसान है, वो अपने थके हुए पैरों से अपने अपने घर, पतले पतले कमजोर जो किसान है वो अपने थके हुए पैरों से अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने घर की डहरी पे। तो इसको हम जो लैंग्वेज में हम मूवी लिखेंगे, अपना एग्जाम लिखेंगे, तो उसमें हमें क्या लिखना है? लौटे गाय घर लौटी, लौटे कृषक शांत चला से डगधर। जो पक्षी और गाय है वह अपने अपने घर सूर्यास्त के समय लौट जाती हैं, और जो थके हुए पतले किसान है वह भी अपने घर की डहरी पर आ जाते हैं। छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। तो अब यहाँ पर होते हैं छिपे। छिपे क्या? रात के समय। अब वो कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे अपने अपने घर में शाम के समय चले जाते हैं। अब इतना चीज़ हो गई। अब बोलते हैं कि छाया भी हो गई अगोचर। जो परछाई होती है धूप के समय में, अगर आप देखोगे तो जमीन पर परछाई दिखती है, तो वो कहते हैं कि अब जो परछाई भी पड़ रही थी जमीन पर वो भी अब गायब होगी। मेनली मुद्दा है कि जो सूर्य है वो सूर्यास्त हो चुका है, मतलब पूरे वातावरण में, पूरे गांव में अंधकार छा चुका है। ओके। अब है लौट पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम समझते हैं, ये मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे तो लगाया है तो आपको शायद लगे। तो पढ़ते हैं, जो व्यापारी हैं अपने कार्य से, पैंट मतलब काम, कार्य। जो व्यापारी है जो शाम के समय वो सुबह के समय शहर गए थे, वो शाम के समय नाव पर अपने घर पर चले जाते जा रहे हैं। कोई घोड़ों पर बैठकर, कोई ऊँटों पर बैठकर अपने अपने घर जा रहे हैं। साथ ही खाली बोरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। नाव है, जो व्यापारी है, कुछ व्यापारी घोड़ों ऊँटों पे जा रहे हैं और कुछ व्यापारी जो नाव में बैठे हैं वह खाली बोरों पर हुक्का भर के पी रहे हैं। ओके। अब है, जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही नीचे छाया गहरी। इसका मतलब जो जाड़े हैं, जाड़े का शाम, अगर आप थोड़ा सा वातावरण को नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो जाड़ों की शाम होती है, मतलब जो हमारा ठंड होता है, ठंड की जो शाम होती है वो बहुत लंबी और बहुत शांतिपूर्ण होती है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, ठंड में क्या होता है, ठंड में यार ठंड लगती है, और ठंड में ठंड लगती है तो सब लोग अपने अपने घर पे रजाई ओढ़ के आराम से आग जला के बैठ रहे होते हैं। कोई शहर में हम लोग हीटर जला के बैठ रहे होते हैं। तो इसी तरह गांव है, गांव में क्या होता है, गांव में तो ऑब्वियस है, अगर गर्मी का मौसम होगा तो क्या, सब लोग भाई पेड़ के नीचे छाया होती है तो सब लोग अपने आंगन में, अपने घरों के बाहर चटाई वटाई बिछाकर, खटोला वटोला बिछाकर आराम कर रहे होते हैं। बट ये शाम है ठंड की, तो ठंड में सब लोग अपने अपने घर के अंदर या बाहर आग जलाए तापते हैं। तो जो ये शाम है कैसी होती है? पूरी अंधेरी और पूरी सूनी होती है, मतलब आवाज़ कहीं से नहीं आ रही होती है। तो यहाँ पर ये बात होती है, इसको समझना है। जाड़ों की सूनी ध्वाबा में, तो जाड़ों की जो ये शांति, मतलब सूनी सूनी समझते ना, सूनी मतलब कुछ नहीं, आवाज़ कुछ नहीं। तो सूनी रात में जो अंधकार है वो बहुत छाया हुआ है, एक शांति छाई हुई है। जो जाड़ों की जो रात है, सूनी रात है, उसमें एक अजीब सी शांति, गहरी शांति छाई हुई है। देखिए ना, झूल रही नीचे छाया गहरी, मतलब जो निशी रात है वो बहुत गहरी है जाड़ों की रात में। डूब रहे निज प्रभु विषाद में, खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। तो यहाँ पर सबका मतलब में समझ आ जाएगा। निष्प्रभ मतलब अंधेरा, दुख, मतलब दुख को हम एक्चुअली उसे अंधेरे से कंपेयर करते हैं, तो दुख से, दुख लो अंधेरा बोल दो कुछ भी। और तरु मतलब पेड़। तो जो अंधेरा हो गया है उसके कारण जितना भी खेत बाग ग्रह पेड़ तट है, लहर है पानी की, उन सब में अंधेरा छा गया है, मतलब एक प्रकार का दुख छा गया है।